ठीक है ठीक है। चलिए सबसे पहला सवाल है, सबसे पहला सवाल क्या है, इन द गिवन रिएक्शन, रिएक्शन दे रखा आपको, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, क्या दे रखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। तो रिएक्शन दे रखा आपको, रिएक्शन क्या है, N2 गैस प्लस 3 मोल ऑफ H2 गैस और इधर रखा है 2 मोल ऑफ NH3 गैस, और इसके लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन किसकी बात कर रहा है, NH3 की, NH3 का है ये रहा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 कैसे लिखोगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 कैसे लिखोगे, डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T, है ना, डेल्टा T। ये कितना दे रखा आपको, ये दे रखा आपको 3.6 इंटू 10 की पावर -4। बात समझ में आई। नेक्स्ट है कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन, अगर इस रिएक्शन में मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं ROR, तो कैसे लिखूंगा, माइनस का चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन चेंज इन टाइम, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1, है ना। कभी भी रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखते हैं तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते हैं, लेकिन कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, ठीक है ठीक है। बराबर में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, H2 अपॉन चेंज इन टाइम, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कितना है, 3, तो अपॉन क्या हो जाएगा, 3, और ये बराबर होगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, NH3 अपॉन चेंज इन टाइम, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना होगा, 2। बात समझ में आई। हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, तो देख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन इसके बराबर होगा, क्योंकि हमें ये चीज तो पता है, ये चीज हमें पता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन ये इक्वल हो जाएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन 2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ T। ये तो चीज पता है हमें, ये चीज हमें क्वेश्चन में दे रखा है, दे रखा है, कितना दे रखा है ये चीज क्वेश्चन में, 3.6 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन इसके नीचे कितना है, 2, ये काटोगे तो कितना आएगा, 1.8 इंटू 10 की पावर -4 क्या, मोल पर लीटर, लीटर। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, मोल पर लीटर और पर सेकंड, मोल पर लीटर और सेकंड इनवर्स, ठीक है ठीक है। तो ये आ गया इसका रेट ऑफ रिएक्शन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, पहला सवाल करते हैं सेकंड पार्ट इसका। बात समझ में आई भाई, आइए, ठीक है ठीक है। तीसरा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट अपने पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है। तो इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब ये निकालना आपको, तो ये कैसे निकालोगे, ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों क्या है, बराबर। तो सेकंड पार्ट कैसे करोगे, तो ये दे रखा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 अपॉन कितना, 3, और ये क्या है, डेल्टा T, ये बराबर होगा किसके, इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो डेल्टा NH3 अपॉन 2 डेल्टा T। अब हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 का मतलब क्या हुआ, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T, हमें ये निकालना है, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ T। इधर डिवाइड में है, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 3/2 हो जाएगा, इनटू इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू कितनी रखी क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू रखी है 3.6 इंटू 10 की पावर -4, है ना, बिल्कुल देख के आएगा, 18 तो 5.4 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2022 में आ रखा है, सेकंड क्वेश्चन हमारा 2018 में आ रखा है, ठीक है ठीक है। नोट कर लो, पहले सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बात समझ में आई, ठीक है भाई, ठीक है, मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है फॉर द रिएक्शन, आपको रिएक्शन दे रखा है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, है ना। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 कैसे लिखोगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, है ना। इसका मतलब क्या दे रखा है,
डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखना हो या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखना हो तो उसमें हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते हैं। ये कितना रखा आपको 2.8 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है ठीक है, कैपिटल एम सेकंड इनवर्स। बोला कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 में कैलकुलेट करना है। ठीक है ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन लिख रखा है, रिएक्शन 2 मोल ऑफ NO2O5 जो कि गैस है, और ये दे रहा है आपको क्या 4 मोल ऑफ NO2 गैस है प्लस क्या O2 जो कि गैस है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखूंगा, माइनस का चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन चेंज इन टाइम। इसका स्टोइकोमेट्रिक कितना है 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, ये इक्वल होगा फॉर्मेशन हो रहा है द रेट ऑफ प्लस का प्लस लिखूंगा प्लस साइन है ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन टाइम। इसका स्टोइकोमेट्रिक कितना है 4, और इक्वल टू क्या होगा प्लस का चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन चेंज इन टाइम। इसका स्टोइकोमेट्रिक कितना है 1। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं, दिखा दे रहा है बिल्कुल। अब क्या होगा अपने पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दे रखा है, मतलब ये दे रखा है अपने को है ना, ये अलग चीज दे रखा है, और हमें निकालना क्या है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, हमें ये निकालना है ना बिल्कुल। तो ये दोनों बराबर है, क्या है दोनों बराबर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या नेगेटिव साइन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन चेंज इन टाइम। देखो इधर डिवाइड में है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बराबर में हो जाएगा 2 अपॉन क्या 4, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन टाइम। बस समझ में आई? और ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है, देखो क्वेश्चन में कितना रखा है वैल्यू, इधर रखा है 2/4 इंटू, ये वैल्यू दे रखी है आपको 2.8 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, 4 कम 4 तो 28 है ना, तो 2 इंटू में 0.7 इंटू 10 की पावर -3, तो कितना रहेगा 1.4 इंटू 10 की पावर -3 कैपिटल M सेकंड इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं। तो ये सवाल 2018 में बोर्ड में आ रखा है। ठीक है ठीक है, नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 ये ऑलरेडी 2015 में आ चुका है। थर्ड क्वेश्चन कहता है फॉर अ रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखा है A प्लस B से प्रोडक्ट बनता है, द रेट इज गिवन बाय, रेट आपको दे रखा है। पहला सवाल पूछा है व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, R मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, how is the rate of reaction affected if the concentration of B is doubled। ठीक है, तो रेट दे रखा आपको, रिएक्शन क्या है A प्लस बी, ये एक कोई प्रोडक्ट दे रहा है, और इस रिएक्शन के लिए रेट दे रखा है, मतलब इसको कैपिटल R बोल दो, बिल्कुल कैपिटल रेट दे रखा है, कितना दे रखा है K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर 2। सबसे पहला सवाल पूछा है हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज डबल। तो क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज डबल्ड, अगर कंसंट्रेशन ऑफ B डबल हो गया मतलब अभी कितना है B डबल, मतलब अब क्या हो जाएगा 2B, तो जो रेट होगा तो इसको मैं R1 बोल दूं, बिल्कुल, तो K कंसंट्रेशन ऑफ A, अब डबल हो गया B तो क्या हो जाएगा 2B का होल स्क्वायर, है ना, बिल्कुल सही। तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा K कंसंट्रेशन ऑफ A 2 का स्क्वायर 4 और कंसंट्रेशन ऑफ B स्क्वायर। ठीक है, तो R1 इक्वल टू क्या हो गया 4 टाइम्स K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर 2, और ये किसकी वैल्यू है R की वैल्यू है ना, तो R1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 टाइम्स R। ठीक है, तो कितना टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा रेट, क्या हो जाएगा जब B की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करोगे ना तो रेट कितना हो जाएगा इनिशियल का 4 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। बात समझ में आई? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, सेकंड क्वेश्चन से पूछा है व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ A इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सिस। ये जो A है रेट दे रखा आपको, रेट इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर 2। अब जो A है ये एक्सिस में है, किसमें है एक्सिस में, तो जब ये A एक्सिस में होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन A पे इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्योंकि एक्सिस में है तो रेट इज इंडिपेंडेंट, रेट
इज इंडिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो जो रेट होगा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पे, ठीक है। इसका मतलब रेट फाइनली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देख सकते हो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 2। कितना है, 2। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आया समझ में, आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 मिटा दो, ये मिटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जरा इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फॉर अ रिएक्शन दे रखा आपको, इस रिएक्शन दे रखा है ना। V2H इस रिएक्शन के लिए रेट दे रखा है, रेट की वैल्यू कितनी दे रखी है, के। सिर्फ कितनी दे रखी है, के। राइट द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन। तो देखो, दे सकते हो इस रिएक्शन का रेट दे रखा है और रेट इनके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इस रिएक्शन का रेट दे रखा है, रेट इक्वल टू के, और ये रेट जो है इसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना, इनकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो कभी भी रेट कॉन्सेंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट हो, डिपेंड ना करे, तो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, जीरो ऑर्डर। क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहली बात कौन सा, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। दूसरा मॉलिक्युलरिटी पूछा है। मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन। तो कितने पार्टिकल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2। इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी, मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी, 2। कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। तीसरा बात इसमें देखो, तीसरा नहीं दूसरा है, पहले के 2 पार्ट थे तो 2 पार्ट, तीसरा राइट द यूनिट ऑफ के। तो के की यूनिट क्या होती है, के की यूनिट होती है मोल पर लीटर इसकी पावर 1 माइनस n और सेकंड इनवर्स। क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 0। क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो के की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल, यहाँ 1 माइनस 0 1, और ये क्या जाएगा, लीटर इनवर्स, और ये सेकंड इनवर्स। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल 2016 में आ रखा है। आया समझ में भाई, आया। नोट करो, अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अ रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रिएक्टेंट। एक रिएक्शन है जो क्या है, किस ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, कोई रिएक्शन है जो सेकंड ऑर्डर का है, तो सेकंड ऑर्डर का है तो उस रिएक्शन का रेट कैसे लिखोगे, के और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, है ना। कोई रिएक्शन है, ठीक है, कोई रिएक्शन है और उस रिएक्शन से क्या बना, प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन का रेट कैसे लिखोगे, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और इसकी पावर क्या लिख दोगे, 2। क्यों, क्योंकि ये किसका ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है। A reaction is of second order with respect to its reactant. How will its reaction rate be affected if the concentration of reactant is double? अब ये reactant के concentration है ना, A क्या है, reactant है, इसी concentration को double कर दिया गया। तो सबसे पहला क्या सवाल है, double क्या है, concentration of A is double। तो जब concentration of A is double मतलब A को क्या कर दिया गया है, 2 टाइम्स ऑफ ए कर दिया गया है। तो रेट क्या बनेगा, इसको R1 बोल देता हूँ, R1 क्या बनेगा, के, इसको डबल कर दिया गया तो ये 2a, ऐसा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये के और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर। तो क्या आएगा, 4k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर, और क्या आएगा 4 के, इसको किसके इक्वल है, रेट के, है ना। तो याद क्या हो जाएगा, जब एक ही कॉन्सेंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट क्या होगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है, रिड्यूस्ड हाफ। तो जब रिड्यूस हाफ करोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज रिड्यूस्ड हाफ। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को हाफ करोगे तो रेट क्या हो जाएगा, R2 बोल लेता हूं, के इसका हाफ कर दिया मतलब a/2 कर दिया, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और ये टर्म क्या है, रेट, तो R/4।
तो जब एक ही कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करोगे तो रेट रिड्यूस हो जाएगा 1/4 से, क्या हो जाएगा रिड्यूस। R/4 मतलब रेट डिक्रीज हो गया 4 टाइम्स, 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो गया, ठीक है। जबकि एक ही कॉन्सेंट्रेशन को जब आपने डबल किया था तो रेट 4 टाइम्स बढ़ गया था, 4 टाइम्स आ रहा था, यहाँ पे R/4 मतलब R 1/4 टाइम्स क्या हो गया रिड्यूस हो गया। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं, ये सवाल 2014 में आ रखा है, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये सवाल 2020 में पूछा गया। सवाल क्या है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हुज रेट लो दो रखा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो बहुत ही आसान है, जो पावर कर दो प्लस, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2, तो ये 4/2 और ये कितना आ जाएगा 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया 2। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, ये सवाल 2020 में आ रखा है 3 मार्क्स में। सवाल क्या है, हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन, R1 मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, बी अफेक्टेड व्हेन, रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से अफेक्ट होगा जब, पहला सवाल, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड, सरफेस रिएक्टेंट के सरफेस एरिया को आप घटा रहे हो, तो इसका आंसर क्या है, ऑन रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया रेट ऑफ रिएक्शन इज रिड्यूस्ड। जैसे जैसे सरफेस एरिया को आप क्या करते हो घटाते हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है घटता है। सरफेस एरिया को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बढ़ेगा। दूसरा सवाल है, कैटलिस्ट इज एडेड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, जब हम एक कैटलिस्ट को रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐड करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है। तो फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैटलिस्ट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट होता है वो इंक्रीज करता है किसको, स्पीड ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। कैटलिस्ट करता है इंक्रीज कर देता है किसको, स्पीड ऑफ रिएक्शन को, इन बोथ दोनों डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है, विच हेल्प्स इन अटेन इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना। जो काम पहले 10 मिनट में हो रहा था उस काम को अब कितने में होगा 1 मिनट में, 2 मिनट में, टाइम को रिड्यूस कर देता है कैटलिस्ट, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट तीसरा सवाल है, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीज्ड, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ऑन रेट ऑफ रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है इंक्रीज होता है, ठीक है ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था जो 2020 में आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये 2022 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग यूनिट फॉर इट्स रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट मतलब के की यूनिट दे रखा है, क्या दे रखा है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, हमें बताना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपको पता है के की यूनिट का फॉर्मेट क्या होता है, के की यूनिट का फॉर्मेट होता है मोल अपॉन लीटर और इसकी पावर 1 माइनस n और ये सेकंड इनवर्स, ठीक है ठीक है। अब आप ये सोचो कि यहाँ पे जैसे मान लो 0 रखोगे तो 1 माइनस 0 कितना होता है, 1 माइनस 0 1 होता है, तो ये मोल अपॉन लीटर सेकंड इनवर्स, तो ये तो 0 ऑर्डर होगा नहीं है ना, पुट करके देख लो, एन की जगह 0 पुट करोगे तो एन की जगह 0 पुट करोगे क्या है मोल बाय लीटर सेकंड इनवर्स, है ना, बिल्कुल सही। तो 0 ऑर्डर का होगा नहीं। अब 1 पुट करो, तो 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 कितना होगा 0, तो किसी भी चीज की पावर 0 1, तो सिर्फ सेकंड इनवर्स बचेगा, मतलब ये n इक्वल्स टू 1 भी नहीं होगा, ये n इक्वल्स टू 1 भी नहीं होगा। n की जगह 2 पुट करो, 2 पुट करोगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 तो क्या जाएगा मोल बाय लीटर एस की पावर -1 सेकंड इनवर्स। और आपने पढ़ा है a बाय b की पावर -n हो तो b बाय a की पावर क्या होता है n, है ना। इसको उल्टा कर दो तो पावर पॉजिटिव हो जाता है, तो इसको उल्टा करो तो क्या आ जाएगा लीटर और नीचे क्या जाएगा मोल, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1 और सेकंड इनवर्स। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये क्या है लीटर मोल इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये कब आया, जब आपने n की जगह 2 पुट किया, मतलब ये किस ऑर्डर का है सेकंड ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है, किस ऑर्डर का है भाई सेकंड ऑर्डर का है। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अ फर्स्ट ऑर्डर रिडक्शन टेक्स 30 मिनट फॉर 75% डिकम्पोजिशन।
75% डिकम्पोजिशन के लिए उसको 30 मिनट लगते हैं। ये कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैलकुलेट टी हाफ, क्या टी हाफ कैलकुलेट करना है। देखो टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ की वैल्यू कितनी आती है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ की वैल्यू आती है 0.693 अपॉन के, है ना। हमें टी हाफ निकालना है। टी हाफ के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? के। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, के इक्वल टू क्या होता है? 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ बेस में कितना चलता है? 10। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो यहाँ से के निकाल लेंगे। के कैसे निकालेंगे? 2.303 अपॉन टी। टी कितना है? 30 मिनट, है ना। 30 मिनट याद रखना, टाइम किस में रख लो? मिनट में। लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हम मान लेते हैं 100। क्या मान लेते हैं? कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 100। कितना? 100 अपॉन, अब 100 में से 100% था। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 100% था। 100% में से 75% हो चुका है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। एनोड का मतलब क्या होता है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और ए का मतलब क्या होता है? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ठीक है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना मान लिया? 100। अब 75% हो चुका है, तो कितना बच गया होगा? 25%। तो यहाँ पर कितना लिख दोगे? 25। बात समझ में आई? जितना इनिशियली क्या मानोगे? 100। और 100 में से जितना कितना हो चुका है? 75 डिकम्पोज हो चुका है। कितना बच गया? 25। बात समझ में आई? ऐसे देख सकते हो के कितना आएगा? 2.303 अपॉन 30। और ये क्या आ जाएगा? लॉग 25 से कम 25, 25 चौका 100। तो लॉग कितना आ जाएगा? लॉग 4। क्या आ जाएगा? लॉग 4 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? लॉग 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये के इक्वल टू कितना आएगा? 2.303 अपॉन 30। और log 4 का मतलब क्या होता है? log 2 की पावर 2। 2 की पावर 2। और आपको पता है log में कभी भी हो, फॉर्मूला पता है, log x की पावर n हो तो पावर कहाँ आती है? आगे। इसको हम n log x लिखते हैं, है ना। बिल्कुल सही। तो k की जगह क्या लिखेंगे? k इक्वल्स टू, ये कितना आएगा? 2.303 अपॉन ये 30 हो गया। 30 ये पावर आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो 2 इंटू क्या आ जाएगा? log 2। और बेस में कितना चल रहा है? 10। बात समझ में आई? एक चीज यहाँ से आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या? कि कभी भी 2.303 इसके मल्टीप्लाई करते हो log 2 और बेस में 10 हो तो इसका आंसर आता है 0.693। ये आपको याद करना है, क्योंकि ये बहुत जगह आपको कैलकुलेशन में काम आएगा इस चैप्टर में, बहुत जगह। तो बाबा कैलकुलेट नहीं करोगे, आपको सीधा क्या करना है? याद। क्या करना है? याद, रिमेंबर कर लो। क्योंकि जब कैलकुलेशन करोगे ना तो बहुत जगह ये चीज काम आएगा। तो अभी फिलहाल डायरेक्ट याद कर लो कि 2.3 इंटू लॉग 2 बेस में 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 0.693। तो यहाँ से के कितना आएगा हमारे पास? इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.693। मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है? 2। और डिवाइड में क्या आ गया? 30। बात समझ में आई? तो ये हमारा के आ गया। अब के आ गया तो हम टी हाफ निकाल सकते हैं। टी हाफ कैसे निकालोगे? टी हाफ निकालने का तरीका क्या है? 0.693 अपॉन, यहाँ पर रखो के की जगह रखो, क्या होगा? 0.693 इंटू 2। ये डिवाइड बाय 30 करोगे, है ना। अब ये 30 कहाँ जाएगा? इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली टी हाफ कितना आ जाएगा? 0.693 इंटू 30 अपॉन 2 इंटू 0.693। ये और ये कट गया और ये क्या हो गया? 30/2, मतलब ये कितना आ गया? 15। अब टाइम यूनिट किस सवाल आता है कि यूनिट किस में रखेगा? तो टाइम किस में रखा था? मिनट में। तो टी हाफ कितना देगा? 15 मिनट। बात समझ में आई? ये सवाल 2022 में आ रखा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। ठीक है, ठीक है। ये चीज मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से ये चीज रखना, क्योंकि ये चीज बहुत बार काम आएगी आपको। जब कैलकुलेशन करोगे तो बहुत बार काम आएगी। तो डायरेक्ट याद रखना, याद रखना भी बहुत आसान है। ठीक है, ठीक है। नोट करिए, पहला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, ठीक है। मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है,
फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिराइव द रिलेशनशिप, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हमें डिराइव करना है रिलेशनशिप कि T99% जो होता है ये इक्वल होता है 2 टाइम्स T90%। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं T99%। T99% कैसे निकालोगे, तो ध्यान दो, आपने फॉर्मूला पढ़ा K इक्वल्स टू क्या होता है 2.303 अपॉन टी, है ना, और ये लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो ऐसे टी निकालो पहले, तो टी कितना आएगा हमारे पास 2.303 अपॉन क्या के, है ना, बिल्कुल सही। ये एक हम पूरे के निकाल रहे हैं यहाँ पे। और 99% मतलब क्या है कि इनिशियली मान लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 100%, अब 99% हो चुका है तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना बच जाएगा 1%, है ना, बिल्कुल। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 और T क्या लिखोगे 99%, और ये क्या आ जाएगा लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 100 अपॉन फाइनल कितना हो चुका होगा 1, क्यों, क्योंकि 100 में से 99% हो चुका है। तो ये कितना आ जाएगा K इक्वल टू 2.303 अपॉन T 99%, और ये लॉग इसको कर सकते हो 10 की पावर 2, अब पावर कहाँ आती है आगे आती है लॉग के, तो यहाँ से K कितना आ जाएगा 2.303 इंटू में 2 टाइम्स log 10, log 10 कितना होता है भाई 1, और अपॉन क्या चल रहा है T 99%, है ना, तो यहाँ से K कितना जाएगा log 10 1 होता है, तो 2 टाइम्स इंटू 2.303 अपॉन T 99। बस समझ में आ रही है, आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 99% निकाल लिया, अब हम 90% निकालते हैं। T 90%, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना मान लेते हैं 100%, 90% हो चुका है तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो चुका होगा, बच जाएगा 10%। ठीक है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और ये कितना है 90%, कितना है 90%। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से K कितना है अपने पास 2.303 अपॉन T 90 लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 100, फाइनल 100 में से 90 हो चुका है तो फाइनल कितना बच गया 10, तो 10 और लॉग 10 कितना 1, तो K इक्वल टू कितना 2.303 अपॉन T 90, है ना, और यहाँ से K की वैल्यू कितनी है ये भी K ये भी K, तो ये दोनों K बराबर है ना, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इंटू 2.303 अपॉन T 99 ये इक्वल होगा 2.303 अपॉन T 90, ये कट गया, तो 2 अपॉन क्या T 99 इक्वल्स टू 1 अपॉन T 90, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो T 99% किसके इक्वल हो गया 2 टाइम्स T 90% के, है ना, हैंस प्रूफ। ये तो प्रूफ करना था, ये तो रिलेशन ड्राइव करना था, आया समझ में, आया, नोट करिए, अलग सवाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फॉर अ रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखा आपको, इस रिएक्शन के लिए रेट की वैल्यू दे रखी है, राइट द यूनिट ऑफ K, K की यूनिट बतानी है ना, बिल्कुल। तो रिएक्शन क्या दे रखा है C2H4 गैस और ये H2 गैस, है ना, और ये C2H6, सॉरी, इस रिएक्शन के लिए रेट कितना दे रखा है, रेट इक्वल्स टू 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 14 C2H4। तो देख सकते हो जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ C2H4 के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, मतलब जो रेट है सिर्फ इसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, इसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर सकती है, नहीं कर रही है ना, आपको पता है रेट इसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, इसकी पावर कितनी है 1, है ना, कितनी है 1, तो किस ऑर्डर का है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो K की यूनिट क्या होती है मोल अपॉन लीटर, और इसकी पावर 1 माइनस n और सेकंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर है तो n की जगह 1 रखोगे, 1 माइनस 1 0, किसी भी चीज की पावर 0 1, तो क्या बचेगा सिर्फ सेकंड इनवर्स, तो यूनिट ऑफ K कितना जाएगा सेकंड इनवर्स, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कैलकुलेट इट्स टी हाफ, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ कितना आता है 0.693 अपॉन K, 0.693
के, अब के कहाँ से लाओगे, आपको पता है रेट इक्वल टू क्या होता है, के और समथिंग होता है, तो यहाँ से के की दे रखा ही है, के वाले कितना रखा है 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 14। तो जब इसको सॉल्व करोगे ये अप्रोक्स आता है 1.26 इंटू 10 की पावर 30। कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगी वैल्यू, है ना। बात समझ में आई। टाइम किस में आएगा, सेकंड इनवर्स, किस में आएगा सेकंड इनवर्स, सेकंड किस में आएगा सेकंड में, किस में आएगा सेकंड में। कोई दिक्कत नहीं, ये सवाल 2019 में आ रखा है ना, बिल्कुल सही। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। आया समझ में, आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, क्या मिटा दो, मिटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 40 मिनट, 40 मिनट्स। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 50% होता है कितने में, 40 मिनट में। कितने में होता है भाई, 40 मिनट में, है ना। 50% कितने में होता है, 40 मिनट में। टाइम कितना लगता है, 40 मिनट, है ना। तो बताना है फॉर 90% होने में, 90% होने में उसको कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम, है ना, बिल्कुल सही। तो कैसे करोगे, देखो आपने पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोले ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है भाई, कि जो अपने पास के होता है, के इक्वल होता है 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, है ना, बिल्कुल सही। तो देखो के तो निकाल सकते हैं यहाँ से, कैसे, 2.303, टाइम कितना लगता है 40 मिनट, तो 40 लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना मानना है 100, 100 में से 50% हो चुका है, तो कितना बच जाएगा 50। बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो यहाँ से के कितना जाएगा आपका 2.303 अपॉन 40, ये कट गया, ये क्या आएगा, लॉग में डिवाइड में हो, लॉग ए बाय बी हो, तो क्या होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, तो क्या आ जाएगा लॉग 10 माइनस लॉग 5, लॉग 10 कितना होता है भाई 1, कितना होता है 1, तो 2.303 अपॉन 40, लॉग 10 होता है 1 माइनस लॉग 5 को लॉग 5 की वैल्यू को क्वेश्चन में देगा, तो उसकी टेंशन मत लो, फिलहाल इसको भी ऐसे ही रहने दो। नेक्स्ट अपने पास 90% है ना, तो 90% के लिए के इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303, हमें टाइम तो निकालना है, लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 मानूंगा, 90% हो चुका है तो कितना आएगा 10, कट जाएगा, लॉग 10 कितना होता है 1, तो यहाँ से के के लिए कितनी आ गई 2.303 अपॉन टी। अब देखो ये भी के है, ये भी के है, तो दोनों के क्या होंगे बराबर होंगे, तो क्या करो बराबर कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे ये 2.303 इंटू में अपॉन में लिखा है 40 इंटू में 1 माइनस का लॉग, और ये लॉग की जगह आप वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग 5 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी देगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो, वो क्वेश्चन में दिया रहता है लॉग 5 की वैल्यू, है ना। नहीं दिया तो कोई बात नहीं, इसको अप्रोक्स लॉग 5 की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, मैं वो भी बता देता हूँ। लॉग 5 की जगह आप 0.7 पुट कर सकते हो, क्या पुट सकते हो 0.7, तो लॉग 5 इक्वल टू क्या होता है 0.7, तो यहाँ पे 0.7 पुट कर दो। 0.7 पुट करने के बाद ये कितना आएगा, ये आ जाएगा अपने पास बराबर में, और ये के किसके बराबर है 2.303 अपॉन टी। अब देख सकते हो 2.3 कट गया 1 में से 0.7 गया 0.3 अपॉन कितना 40 इक्वल टू कितना 1 अपॉन टी। अब क्या करोगे, पॉइंट हटेगा नीचे 0 आ जाएगा, फिर क्या करोगे ये टी आ जाएगा अपने 400 अपॉन क्या 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, है ना, तो ये आ जाएगा अपने पास, तो ये काटोगे तो 133 पॉइंट समथिंग आएगा, 133 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन इसको अप्रोक्स 133 मिनट लिख सकते हो, बस ठीक है, इसको अप्रोक्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 133 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन इसको लगभग 133 लिख सकते हो, 133 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बात समझ में आई भाई, बात समझ में आई। क्यों, अब बात आती है यूनिट की, तो यूनिट क्या रखेंगे, तो देखो क्वेश्चन में यूनिट किस में चल रहा था मिनट में, तो यहाँ पे भी जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा मिनट में, है ना। आया समझ में, आया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन। फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन है, उसका डाटा दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है और प्रेशर दे रखा है। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। बहुत ही अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल पेपर में बहुत बार आते हैं। ठीक है, ठीक है। देखो रिएक्शन क्या दे रखा है आपको, C2H5Cl जो कि गैस है, और ये क्या बना रहा है अपने पास, C2H4 जो कि गैस है, और ये क्या दे रहा है, HCl जो कि क्या है, गैस है। जब टाइम जीरो है तो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट का प्रेशर होगा, तो जब टाइम जीरो तो प्रेशर कितना है इसका, 0.30। ये कितना होगा, जीरो, और प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो। जब टाइम कितना हो रहा है, 300, कितना हो रहा है, 300, तो इसका कुछ ना कुछ कम होगा इसमें से प्रेशर, तो ये कितना हो जाएगा, एक मोल से एक मोल, तो एक मोल से एक मोल, एक मोल से एक मोल से एक मोल, तो एक मोल से एक मोल। तो मैं टोटल प्रेशर की बात करूं, किसकी बात करूं, टोटल प्रेशर का। ठीक है, बिल्कुल। तो कितना आएगा, सबको जोड़ दो, 0.30 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, ठीक है। टोटल प्रेशर कितना आ रहा है, टोटल प्रेशर है 0.50, ये 0.30, एक एक्स कट गया तो प्लस एक्स, तो यहाँ से एक्स कितना आएगा, 0.50 माइनस 0.30, तो ये कितना आएगा, 0.20। आ रहा है समझ में, आ रहा है। ठीक है, ठीक है। फिर प्रेशर ऑफ, अगर बात करूं, इनिशियल प्रेशर तो इतना है आपका, है ना, प्रेशर ऑफ C2H5Cl आफ्टर 300 सेकेंड। 300 सेकेंड के बाद इसका प्रेशर कितना होगा, 300 सेकेंड के बाद, तो इसका प्रेशर कैसे निकालोगे, इसको बोलता हूँ पीटी, क्या बोल देता हूँ, पीटी। तो कैसे निकालोगे, 0.30 माइनस 0.20, क्योंकि एक्स की इतनी आ गई, ये घटेगा, 0.10 आ जाएगा, है ना। तो आपने क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर है, तो रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, है ना। लेकिन यहाँ प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो जहां कॉन्सेंट्रेशन है वहां पर प्रेशर लिख देंगे, ये 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल प्रेशर अपॉन, इसको पीटी बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, पीटी, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को। तो फाइनली क्या लगेगा, 2.303 टाइम कितना है भाई, 300 सेकंड, कितना है, 300 सेकंड, तो यहाँ 300 लॉग इनिशियल प्रेशर कितना था, इनिशियल प्रेशर था 0.30, अब पीटी कितना आ गया आपका, पीटी ये 0.10, है ना, पॉइंट से पॉइंट खत्म। तो फाइनली क्या आएगा, 2.303 अपॉन 300, कितना, 300, और क्या बच गया, log 3, और log 3 की वैल्यू दे रखी है आपको कितना, 0.4771, है ना, log 3 के लिए रखिए 0.4771। अब जब इस डाटा को सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद मैं बताता हूँ कितना आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने के बाद ये 3.66 कितना आएगा, 3.66 इंटू 10 की पावर, ये कर रखा है मैंने, 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं, नोट करो, बहुत अच्छा सवाल था, आगे बढ़ते हैं। आया भाई, आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बोर्ड में ऑलरेडी आ चुका है। सवाल क्या है, फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन फॉर द रिएक्शन दे रखा है, इस रिएक्शन के डाटा दे रखा है, टाइम दे रखा है ना, 0 सेकेंड, 300 सेकेंड और 600 सेकेंड, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N25 दे रखा है, ये सो दैट इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमें ये शो करना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ये फॉलो करता है। अब ये कैसे शो करोगे, तो इसको शो करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो K निकाल लेते हैं, यहाँ से कितना है, 2.303 अपॉन टाइम कितना लेंगे, 300 सेकेंड, है ना, 300 सेकेंड। फिर लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, जब टाइम जीरो है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है भाई, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना जाता है अपने पास, 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 2। यहाँ से K कितना जाएगा, ये 2.303 अपॉन 300, है ना, और ये लॉग ये खत्म, ये लॉग कितना जाएगा, 2, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ से K कितना रहेगा, log 2 और 2.303 बता रहे कितना आएगा, 0.693 अपॉन कितना आएगा, 300, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ से K कितना आएगा, ये पॉइंट हटेगा, 1 2 3 0, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 कम 3, और नीचे 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 0, 2 के बाद पावर लगा दो,
2.3, तो 10 की पावर कितना देगा -3। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल सही। अब ये तो आ गया 2.31 इंटू 10 की पावर -3। अब बात करते हैं यूनिट के, किसकी बात करते हैं? यूनिट के। तो देखो ये कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट, ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये तो यूनिट लेस हो जाएगा। ये भी कॉन्सेंट्रेशन, ये भी कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ जो आपने रखा वो भी कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ रखा कॉन्सेंट्रेशन, तो यूनिटलेस। बस ये तो कांस्टेंट है, और टाइम पीरियड क्या होती है? सेकंड। तो 1/सेकंड मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेकंड इनवर्स। क्या जाएगा? सेकंड इनवर्स। बात समझ में आ रही है? आ रही है। और सेकंड इनवर्स किसकी यूनिट होती है? सेकंड इनवर्स यूनिट किसकी होती है? फर्स्ट ऑर्डर की। किसकी होती है? फर्स्ट ऑर्डर की, है ना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या होती है? सेकंड इनवर्स, है ना। नहीं तो चाहो तो इधर के निकाल लिया आपने, इसको K1 बोल दो। क्या बोल दो? K1 बोल दो। आप जरा K2 निकाल के देखो। K2 की वैल्यू सेम आएगी। देखना K2 की वैल्यू क्या आएगी? सेम, है ना। कैसे? देखना K2 निकालूंगा, फॉर्मूला ये 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। K2 2.303, टाइम कितना लिया था पिछली बार? 300। अब क्या लेंगे? 600। यहाँ 600 लिख लो। लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -2। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया इसका? 0.4 इंटू 10 की पावर -2। तो K2 कितना आएगा? 2.303 अपॉन 600 लॉग, एक खत्म 4 4 16, है ना, बिल्कुल सही। K2 कितना आएगा अपने पास? ये आ जाएगा 2.303। ये क्या लिखा है? 2 log 2, है ना। 2 की पावर 2 आगे आ जाएगा, अपॉन क्या है? 600। तो यहाँ से K2 कितना रहेगा? इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ये देगा 0.693 इंटू में 2 चल रहा है अपॉन 600। देखो 2 2 3 300, एक काटोगे तो K2 भी कितना आएगा? 2.31 इंटू 10 की पावर -3। इन दोनों की यूनिट सेम है तो यूनिट लेस हो जाएगा ये। और टाइम, नीचे टाइम है, टाइम की 1/टाइम है, तो ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो देखो K1 निकालो, K2 निकालो, मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। और किस सेकंड इनवर्स K की यूनिट क्या आ रही है? सेकंड इनवर्स। और K की यूनिट सेकंड इनवर्स किसके लिए होती है? फर्स्ट ऑर्डर। सो इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड सवाल देखा है, कैलकुलेट द हाफ लाइफ। ये फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ कितना आता है? हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का 0.693 अपॉन के तो निकाल लिया आपने 0.693। के कितना निकाला था आपने? देखो के कितना निकाला था? ये अपने पास ये आ गया के 2.31 इंटू 10 की पावर -3। ये काटोगे पीटोगे, काटने पीटने के बाद ये मैं बताता हूँ कितना आएगा आपका। काटने पीटने के बाद ये लगभग आपका आएगा 301 301.30 सेकेंड 30 सेकेंड। ठीक है, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना, इसको काट पीट देना पूरे को, काटने के बाद ये आ गया आपका। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ऑब्जर्व द ग्राफ शोन इन द फिगर। इस ग्राफ को दे रखा है, आपको ऑब्जर्व करना है कुछ चीजें। ठीक है, ग्राफ किसी किसी बीच में टाइम और लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। सबसे पहला सवाल पूछा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। दूसरा व्हाट इज स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप ऑफ द कर्व कितना है? राइट द रिलेशन बिटवीन के एंड टी हाफ, है ना, बिल्कुल सही। तो देखो इसको देख के आपको एक चीज याद आना चाहिए क्या, कि हमने पढ़ा k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, और ये लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। बात समझ में आ रही है? आ रही है। अब देखो इसको मैं क्या करूं, इसको अगर मैं करूं क्या, अगर मैं यहाँ t निकालूं तो t कितना आएगा? 2.303 अपॉन k, और ये कितना आ जाएगा अपना? लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ठीक है। या एक काम करो, यहाँ से t रहने दो, ये अगर मैं इसको ऐसा ना बताऊं, क्योंकि ये y में है ना, ये टर्म किस में है? y में है। अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकालूं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू, ये लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या आ जाएगा? Kt अपॉन 2.303। बात समझ में आ रही है? आ रही है। इसको मैं कहाँ रिप्रेजेंट, अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ से
ये t, फिर इनटू में k अपॉन 2.303। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ये देख सकते हो y इक्वल्स टू एक्स एम, है ना। y इक्वल्स टू एम एक्स पर है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है जो ओरिजिन से पास होता है, और ये लाइन कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है। तो y इक्वल्स टू एक्स एम, y कहाँ है? y की जगह कौन लिखोगे? log a नॉट अपॉन a। y की जगह log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। x का क्या लिखा आपने? t। तो x का क्या लिख दिया? t मतलब टाइम। तो देख सकते हो ये इक्वेशन किसके लिए होता है? जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। तो सबसे पहले क्या है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल पूछा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व? तो स्लोप मतलब m। तो m कितना दिख रहा है आपको? स्लोप ऑफ कर्व कितना आएगा? k अपॉन 2.303। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन k एंड t हाफ। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए k और t हाफ के बीच में रिलेशन क्या होता है? t हाफ इक्वल होता है 0.693 अपॉन k। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल 2022 में पूछा गया है, ग्राफ का सवाल है, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोकाइनेटिक्स। ऐसा कोई साल नहीं जिस साल ग्राफ पे क्वेश्चन आए नहीं, है ना। तो मैंने पिछली क्लास में भी ग्राफ पे क्वेश्चन कराए थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, थर्मोकाइनेटिक्स में भी 3 से 4 क्वेश्चन लेंगे ग्राफ पे। ठीक है, ठीक है, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, है ना। आगे बढ़ते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सेम टू सेम क्वेश्चन है, जैसे अभी एक सवाल के पहले सवाल किया था हमने C2H5CA वाला, सेम टू सेम सवाल है। ठीक है, देख लो एक बार फिर से देख लो ताकि आपको चीजें रिवाज में रही। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल है SO2 Cl2 थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, वो SO2 और Cl2 में कन्वर्ट होता है। टाइम दे रखा है, टोटल प्रेशर दे रखा है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। कैसे? आप रिएक्शन लिख लो, SO2 Cl2 जो कि गैस है, और क्या बना रहा है? SO2 जो कि गैस है, अब प्लस Cl2 गैस। ठीक है, ठीक है। जब टाइम जीरो है तो सिर्फ इसका प्रेशर होगा, इसका प्रेशर कितना होगा? 0.4, इसका 0.0। जब टाइम कितना पहुंच रहा है? 100 सेकेंड, 100 सेकेंड, इसका कुछ ना कुछ कम होगा, तो 0.4 में से माइनस एक्स कर दो। एक मोल से एक मोल तो एक्स मोल से एक्स मोल, एक मोल से एक मोल तो एक्स मोल से एक्स मोल। टोटल प्रेशर निकाल लो, मैं क्या निकालू? टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर कैसे निकालूंगा? सबको ऐड कर दूंगा, 0.4 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये और ये कैंसल, तो क्या बच जाएगा? 0.4 प्लस एक्स। टोटल प्रेशर कितना है? टोटल प्रेशर आया 0.7। तो यहाँ से x कितना आएगा? 0.7 माइनस 0.4 बोले तो 0.3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई। तो ये x आ गया हमारे पास। अब x निकालने के बाद हमें जब 100 सेकेंड हो गया, तो 100 सेकेंड होने के बाद फाइनल प्रेशर कितना बचेगा? प्रेशर आफ्टर 100 सेकेंड, तो कितना बचेगा? ये कितना है? 0.4 माइनस x कितना है? 0.3। ये कितना है? 0.1। इसको मैं पीटी बोल रहा हूँ, क्या बोलता हूँ? पीटी। आपको पता है प्रेशर के टर्म्स में क्या लिखेंगे? K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल प्रेशर अपॉन पीटी कर दो, है ना। रेट कांस्टेंट निकालना है तो 2.303 टाइम कितना है? 100 सेकेंड। इनिशियल प्रेशर कितना आ गया आपका? इनिशियल प्रेशर आ गया 0.4, तो 0.4 अपॉन फाइनल प्रेशर कितना है? 0.1। कट गया। तो K इक्वल टू कितना आएगा? 2.303, और ये क्या आएगा? इसको लिख सकता हूँ 2 log 2, log 4 को 2 log 2 लिख सकता हूँ, 2 log 2 अपॉन 100। अब इसको और इसको गुना करोगे तो कितना आएगा? मैंने बोला था याद कर लो, बहुत काम आएगा आगे, है ना। बिल्कुल, देखो काम आ रहा है कितना ज्यादा, 0.693, और इंटू में कितना है? 2 अपॉन 100। ये पॉइंट हटेगा, 1 2 3 जीरो आ जाएगा, 2 से गुना करो, 3 दूनी 6, 9 18 का 8, 3 6 और 7, 1 2 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो इंटू 10 की पावर कितना जाएगा? -3। बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, है ना। ओके, और क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर था, है ना। अच्छा, अब ये भी आज सवाल आता है कि इसकी यूनिट क्या होगी? क्या? के की यूनिट। तो के की यूनिट क्या हो सकती है? सेकंड इनवर्स। क्या है? सेकंड इनवर्स। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला आपने कौन सा यूज किया है? ये क्वेश्चन में दिया होगा फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
एक मिनट देखो, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। क्या 3 दूनी 6 होता है, 9 18 का 8 हासिल 6 दूनी 12 13, यहाँ पे 13 आएगा। एक मिनट रुक जाओ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। 3 दूनी 6, 9 18 का 8 हासिल 6 दूनी 12 13 है ना। और नीचे 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा दो तो के कितना आएगा 1.386 और इंटू 10 की 1 -2 क्या सेकंड इनवर्स। बात समझ में आई? नोट करो, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, कोई नहीं। आया समझ में भाई? आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम 2 into 10 की पावर -2 to 6 into 10 की पावर -2 व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 केल्विन टू 320 केल्विन, है ना। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? log K2 by K1 इक्वल टू क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 इंटू में R और इंटू में क्या चलता है? T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। बात समझ में आई? नेक्स्ट अपने पास क्या लगाइए? log K2। K2 कितना है अपने पास? इनिशियल, और ये K1 है और ये क्या है? K2। तो 6 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन K1 कितना अपने पास? 2 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल टू क्या है? ये अपॉन 2.303। आर की वैल्यू कितनी होती है? 8.314 है ना। T2 कितना दे रखा है? T2 दे रखा है आपको T1 300 केल्विन है, T2 320। तो T2 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू T1। बात समझ में आ रही है? तो ये कट जाएगा, ये लॉग कितना जाएगा? ये log 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये अपॉन 2.303 इंटू 8.314 फिर इंटू में ये कितना जाएगा? 20 अपॉन ये कितना जाएगा? 320 इंटू में 300। तो यहाँ से अगर मैं ये निकालू तो ये डिवाइड में है, किधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा। तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। log 3 की वैल्यू कितनी है? 0.04771 फिर इंटू में कितना जाएगा? ये 2.303 फिर इंटू में कितना जाएगा? 8.314 फिर इंटू में कितना जाएगा? 320 फिर इंटू में 300 और ये डिवाइड इधर क्या जाएगा? डिवाइड। तो इधर क्या जाएगा? डिवाइड। बात समझ में आई? तो यहाँ से अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकालोगे ये, जब ये कैलकुलेशन करोगे, मैंने कर रखा है, कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू आपकी आएगी 43848 जूल पर मोल। अब किलो जूल में चाहते हो तो 1000 से भाग कर दो, 1000 से भाग करो तो कितना आएगा? 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 43.848 किलो जूल पर मोल। कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई भाई? आई। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 43.848 अप्रॉक्स इतना आ जाएगा किलो जूल पर मोल। कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्टिवेशन एनर्जी पे सवाल बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। कर लिया नोट? कर लिया, मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 और ये सवाल 2020 में आया हुआ सवाल है। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है अपने पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टेक्स 25 मिनट फॉर 25% कंप्लीटेशन। 25% होने में कितना टाइम लेता है? 25 मिनट लेता है। तो टी हाफ, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ कितना आता है अपने पास? 0.693 अपॉन के। तो हमें के निकालना पड़ेगा। तो के कैसे निकालेंगे? 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो के की वैल्यू निकाल लेंगे कैसे? 2.303 टी कितना अपने पास? 25 मिनट, तो 25 रख देंगे। लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना मान लो? 100 में से 25% हो चुका है तो कितना बच जाएगा? 75%, है ना। बिल्कुल। तो ये कितना रहेगा? के इक्वल टू 2.303 अपॉन 25 लॉग 25 चौका 100 और 25 3 75, तो 4/3। बात समझ में आई? तो ये के कितना देगा अपने पास? 2.303 अपॉन 25 लॉग, कभी भी लॉग a by b हो, तो क्या होगा? log a माइनस log b।
तो क्या हो जाएगा log 4 माइनस log 3, है ना, बिल्कुल सही। अब k के लिए कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो k कितना आ जाएगा, ये 2.303 अपॉन 25। log 4 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया होगा आपको, टेंशन मतलब उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ दी होती है ना। अगर नहीं दिया हुआ तो अप्रोक्स रख सकते हो, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में दिया होता है वो चीज, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको ये दिया होगा। log 4 दे रखा है, सवाल में दिया हुआ है log 4 लेना आपको 0.602 वो 0 माइनस log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.4771। कोई दिक्कत नहीं, ये डाटा दिया होगा आपको, है ना, log ये वाली वैल्यू दी होती है, अगर हर एक सवाल में दिया होता है, टेंशन मत लो उसका। यहाँ पे k कितना रहेगा, यहाँ पे ये गुणा न करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद ये अप्रोक्स आपका आता है 7.19 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, मिनट इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं। तो के आ गया हमारा, तो टी एफ निकाल सकते हैं। टी एफ कैसे निकालेंगे 0.693 अपॉन के कितना है 7 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से टी हाफ कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से टी हाफ आ जाएगा आपका ये 1 मिनट आपका वैल्यू, 1 मिनट की वैल्यू ना ऐसे नहीं है, 1 मिनट गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया, 1 मिनट के निकालो पहले, यहाँ से 2.303 अपॉन 25 हो जाएगा ना। ये घटाओ इसको, 0.6020 से घटाना हमें 0.4771 को, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचे 11, 7 4, यहाँ बच गया 2.0, 10 7 11 12 17 यहाँ पे आ जाएगा 8, है ना 5, तो इतना आ जाएगा अपने पास, देख लो 9 10 0 7 4 11 12 2 8 4 9 10 4 5 6। ठीक है, तो घटाने के बाद कितना आएगा वैल्यू 0.1249, ये वैल्यू इतनी आ जाएगी। आ रहा समझ में, आ रहा है। अब ये तो के निकाल लिया आपने, अब के निकालोगे तो क्या आ जाएगा टी हाफ, टी हाफ कितना निकालोगे 0.693 अपॉन के की जगह कितना लिखोगे 2.303 डिवाइड बाय 25 और इंटू में 0.1249। ठीक है, तो ये डिवाइड में तो आगे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, बिल्कुल ये जाएगा क्या वैसे मल्टीप्लाई, तो ये टी हाफ कितना हो जाएगा आपका 0.693 इंटू में 25 अपॉन 2.303 इंटू 0.1249। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे, तो कैलकुलेट करने के बाद ये अप्रोक्स वैल्यू मैं बता देता हूँ, अप्रोक्स वैल्यू कितनी आएगी, इसको मैंने कैलकुलेट कर रखा था, 1 मिनट रुको। जब इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्स 60.26 मिनट आएगा, कितना आएगा 60.26 मिनट। इसको जब आप काटोगे पीटोगे तो ये आएगा 60.26 मिनट। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए। अगला सवाल करते हैं 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 ये 2022 में आया हुआ सवाल है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट दे रखा है, रेट कांस्टेंट मतलब क्या दे रखा है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 पर सेकंड, मतलब सेकंड इनवर्स। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू प्रोड्यूस 3 ग्राम, 5 ग्राम को 3 ग्राम में, 5 ग्राम रिएक्टेंट है उसको 3 ग्राम होने में कितना टाइम लगेगा। बेसिकली आपसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है। क्या पूछा है, टाइम। तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है क्या, कि K इक्वल टू क्या होता है 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ से टाइम निकाल सकते हो, टाइम कैसे निकालोगे, T इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। जैसे T कितना देगा अपने पास 2.303 अपॉन K कितना है अपने पास, K है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3, फिर लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 5, इनिशियल कितना है 5, फाइनल कितना जाता है 3, है ना, बिल्कुल सही। तो यहाँ से टी निकाल सकते हो, टी कितना आएगा, ये पॉइंट हटेगा नीचे 3 0, तो इंटू में 3 0, ये 3 0 खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2303 और लॉग में माइनस हो a बाय बी हो तो क्या होता है माइनस में, तो लॉग 5 माइनस क्या हो जाएगा लॉग 3, टी इक्वल टू कितना आएगा 2303 लॉग 5 कितना है 0.6990 माइनस
log 3 कितना है 0.4771। जब ये घटाओगे तो 0.6990 में से घटाना हमें 0.4771। तो ये 10 में से 1 गया 9, यहाँ बच गया 8 से 7 गया 1, 9 7 गया 6 में 9, कितना बच जाएगा बिल्कुल। तो कितना बच जाएगा t इक्वल टू 2303 इंटू में 0.2219। तो t कितना जाएगा अपने पास, जब गुना करोगे तो गुना करने के बाद t आएगा, वो आएगा 501। 501 कितना आएगा 501 में 511.03 सेकेंड। ठीक है, इतना टाइम है क्योंकि पर सेकंड था ना, तो टाइम की यूनिट क्या है सेकंड। यूनिट लिखना, अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो आधा मार्क्स तो ऐसे ही कट जाएगा आपका, है ना। यूनिट अगर नहीं लिखोगे तो आधा मार्क्स उसको ऐसे ही कट जाएगा। बात समझ में आई? बहुत अच्छा सवाल है, 2022 में आ रखा है सवाल। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट वन। कैटलिस्ट का एडिशन कराते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है, और दूसरा सवाल है गिव्स फ्री एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी, तो जो कैटलिस्ट होता है ना वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। क्या कर देता है, कम। तो कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेट पाथवे और रिएक्शन मैकेनिज्म। दूसरा कैटलिस्ट का गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी मतलब डेल्टा जी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। बात समझ में आई? नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ये 2021 में आ रखा है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 21 और 2021 में आ रखा है। तो क्या है, द C14 कंटेंट्स ऑफ कार्बन का C14 कंटेंट ऑफ एन एशियन पीस ऑफ वुड was found to have 3/10 of that in living trees. How old is that piece of wood? How old मतलब ये तो समझ में आ गया कि किसके बारे में बात कर रहा है। How old मतलब टाइम के बारे में बात कर रहा है ना। टाइम के बारे में बात करें, कितना टाइम लगेगा। हाफ लाइफ दे रखा है, हाफ लाइफ दे रखा है, हाफ लाइफ कितना दे रखा है आपको 5730 साल हाफ लाइफ दे रखा है। ठीक है, हाफ लाइफ दे रखा है आपको। तो क्या आप ऐसे के निकाल सकते हो, के कैसे 0.693 अपॉन के, है ना, सॉरी अपॉन टी, और मतलब टी हाफ निकाल सकते हो ना। टी हाफ दे रखा है आपको, टी हाफ क्या होता है 0.693 अपॉन के। तो यहाँ से के निकाल सकते हो, के कितना आएगा 0.693 अपॉन टी हाफ कितना दे रखा आपको 5730 साल, है ना। इतने साल दे दिया आपको, ये आ गया के। पूछा कितना टाइम लगेगा, तो एक और फर्स्ट टोटल क्या होता है के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। अब यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो लेट कर देते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए है। लेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब ए नॉट जो है वो 1 है, क्या मान लेते हैं 1। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या बोल रहा है, फाउंड टू हैव 3/10 मतलब 3/10 कितना 3/10 कितना 3/10। ठीक है। तो के की जगह क्या लिख दोगे, के की जगह आप ये लिख सकते हो क्या 0.693 अपॉन 5730 इक्वल टू क्या 2.303। हमें टी निकालना है, लॉग इनिशियल को ये माना, फाइनल कितना आ गया 3/10। तो ये ऊपर चला जाएगा बिल्कुल। तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0.693 अपॉन ये आ जाएगा 5730 इक्वल टू 2.303 ये टी, और ये इससे मल्टीप्लाई तो log 10 log a बाई बी क्या log a माइनस log b। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो जरा यहाँ चीज क्या कि log 10 कितना होता है 1, और ये तो से t निकालना है। तो t कैसे निकालोगे, t इधर भेज दो, ये है डिवाइड में इधर का मल्टीप्लाई, तो ये 2.303 मल्टीप्लाई 5730 मल्टीप्लाई log 10 कितना होता है 1 माइनस log 3 कितना होता है 0.4771। अब तो याद ही हो गया होगा, है ना। log 3 पहले आपको क्वेश्चन पेपर में देगा, टेंशन मत लेना। ठीक है। तो ये टी आ गया, और ये इधर है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल, ये 0.693। अब घटा पिटा के जब ये सॉल्व करोगे आप, तो जो इसका टी आएगा, मैं टी बता देता हूँ आपको, इसका जो टी आएगा वो टी आएगा 9957 ईयर्स, इतना टाइम लगेगा।
ठीक है, ठीक है। हाउ ओल्ड इज दैट पीस ऑफ वुड, तो इतना साल ओल्ड होगा वो, इतने साल, 9,957 साल। बात समझ में आई? आई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। नोट करिए इसको, कर लिया नोट भाई? कर लिया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखो। क्वेश्चन नंबर 22 ये 2023 में आ रखा है। सवाल क्या है? सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है कि आरएनएस इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंट ग्राफिकली। आरएनएस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है ना? एक ग्राफ दे दिया गया है। पहला पूछा आपसे इंटरसेप्ट और दूसरा पूछा स्लोप ऑफ द कर्व। तो सबसे पहले आपको आरएनएस इक्वेशन पता होना चाहिए। आरएनएस इक्वेशन क्या होता है? k इक्वल्स टू a e की पावर माइनस a e a अपॉन RT। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ln ले लो दोनों साइड, ln ले लो, ln क्या हो जाएगा? ln ले लो, a इंटू में क्या है? e की पावर माइनस e अपॉन RT, है ना? बिल्कुल। तो ln के हो जाएगा, ln के, ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में हो तो प्लस हो जाता है, तो a प्लस ln e की पावर माइनस e अपॉन RT। तो ये कितना आ जाएगा? ln के इक्वल्स टू ln a। ये पावर है तो पावर कहाँ आएगी? आगे, तो माइनस का e a अपॉन RT और क्या हो जाएगा? ln e। ln e का मतलब क्या होता है? ध्यान दो, ln का मतलब क्या होता है? ln का मतलब होता है log बेस में e, और यहाँ पे भी e चल रहा है तो ये कितना आ जाएगा? 1। तो याद रखना ln e कितना होता है? 1। जैसे log 10 1 होता है ना, वैसे ही ln e कितना होता है? 1। तो ये ln क्या आ गया? इक्वल्स टू ln a माइनस का e a अपॉन RT, और ये तो 1 हो गया। ये देख सकते हो y इक्वल्स टू क्या? c प्लस mx। y में किसको रिप्रेजेंट किया गया? ln के। y में ये y है ना, y ln के। x में किसको है? 1/t, x में 1/t। तो स्लोप c क्या होता है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कितना आ गया? ln है, ये कितना आ गया? ln a। और स्लोप कितना दे सकते हो? माइनस का e अपॉन r, तो माइनस का e अपॉन r, ये क्या है आपका? स्लोप ऑफ द ग्राफ। बात समझ में आई? आई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। कर लिया नोट? कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर, ये 2021 में आया हुआ सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल से बहुत आते हैं पेपर में, एक बार सीख लो, जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ठीक है। फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन है x प्लस वाई, इससे कोई प्रोडक्ट बनता है, उसका डाटा दे रखा आपको। पहला सवाल है फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। दूसरा सवाल है राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन, और तीसरा सवाल है फाइंड द रेट कांस्टेंट। है ना? बिल्कुल सही। तो बहुत ही आसान है। रिएक्शन क्या अपने पास? x प्लस वाई, और यहाँ से क्या बन रहा है अपने पास? प्रोडक्ट। तो रेट मान लेते हैं, इसका रेट कितना आ रहा है? कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x की पावर कुछ ना कुछ आएगा, m मान लेते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y की पावर कुछ ना कुछ आएगा, इसको क्या मान लेते हैं? n। सबसे पहले R1 फाइंड करते हैं, रेट R1 फाइंड करते हैं हम ना, बिल्कुल। तो K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x का कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है? 0.1, 0.1 की पावर m इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y की कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.2 और इसकी पावर n, और इसका रेट इनिशियल रेट कितना रखा है? 0.05। तो यहाँ पे क्या रख दू? 0.05। इसको क्या मान लो? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरह सेकंड रेट दे रखा है 0.10 इक्वल्स टू k, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये कितना दे दिया? 0.2 की पावर m इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.2 की पावर n। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो? 2। नेक्स्ट थर्ड क्या है अपने पास? थर्ड अपने पास ये है 0.05 इक्वल्स टू क्या आएगा? k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.1 की पावर n इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.1 की पावर n। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 3। बात समझ में आई? 3 इक्वेशन बन गया आपके पास, 3 इक्वेशन। अब 2 ऐसे इक्वेशन उठाओ ताकि कट जाए। जैसे मैं करूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट को डिवाइड करो तो सेकंड से, है ना? तो फर्स्ट कितना अपने पास? फर्स्ट इक्वेशन है 0.05 अपॉन सेकंड कितना है? 0.10 इक्वल टू क्या? k 0.1 की पावर m और 0.2 की पावर n अपॉन k 0.2 की पावर m और 0.2 की पावर n। ये पॉइंट से पॉइंट खत्म, 5 गुना 5, 5 गुना 10 इक्वल टू k से k खत्म, इससे ये खत्म, तो ये 1/2 की पावर कितना आ जाएगा? m। यहाँ क्वेश्चन की पावर कितनी चल रही है? 1। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 1। कितनी आ गई? 1।
बात समझ में आई। उसी तरह क्या कर सकते हो, उसी तरह आप क्या कर सकते हो कि इस दोनों फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड कर दो ताकि m और m क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, है ना, n वाला वैल्यू मिल जाएगा। फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड कर दो। फर्स्ट कितना अपने पास 0.05 अपॉन थर्ड कितना है, फर्स्ट डिवाइड बाय थर्ड, थर्ड कितना है 0.05 इक्वल्स टू, देखो फर्स्ट और थर्ड है तो के 0.1 की पावर m और 0.2 की पावर n अपॉन थर्ड कितना है के 0.1 की पावर m और 0.1 की पावर n। ये कट गया तो कितना आएगा 1 बराबर, है ना, कट गया तो 1 आएगा, 1 बराबर में ये कट गया, ये कट गया, ये कितना आएगा 2 की पावर n। और इसको लिख सकते हो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर n, तो n की वैल्यू कितना है, कंपेयर करोगे तो n की जगह कितना दिख रहा है 0, तो n की जगह कितना आ गया 0। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई। तो ये आ गया n0 m0, तो रेट क्या बनेगा यहाँ से, रेट इक्वल्स टू k concentration of x की पावर 1 और concentration of y की पावर 0। तो पहला सवाल है फाइंड ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन कितना है 1 और y के रिस्पेक्ट में कितना है 0, ठीक है। फाइंड ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में पावर कितनी है 1 और y के रिस्पेक्ट में कितनी है 0। बात समझ में आई। दूसरा सवाल है राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख दिया हमने। फाइंड द रेट कांस्टेंट, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया आपका, ये क्या बन गया रेट लॉ एक्सप्रेशन। तीसरा सवाल है फाइंड द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट मतलब आपको k फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है k। तो k कैसे फाइंड करोगे, तो देख सकते हो रेट इक्वल टू क्या है k कंसंट्रेशन ऑफ x की पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ y की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है तो 1 ही हो गया, कितना हो गया 1। अब हमें k फाइंड करना है, तो कोई सा भी एक रेट उठा लो, कोई सा भी एक रेट, जैसे मान लो मैं पहला उठा लेता हूँ तो ये 0.05 हो गया, k की जगह k कंसंट्रेशन ऑफ x कितना है 0.1 इसकी पावर 1, तो k कितना रहेगा यहाँ से 0.05 अपॉन 0.1, पॉइंट हटेगा 2 0, यहाँ पॉइंट हटेगा 1 0, तो कितना आएगा 5 बटा 10 मतलब 1/2 मतलब 0.5, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5। कोई दिक्कत नहीं, आ गया 0.5। आया समझ में भाई, आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब कर लिया नोट भाई, कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस बताना है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सारे पेपर में आ भी रखा है। पहला मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, कितने केमिकल स्पीसीज किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टिव स्पीसीज इन द रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन है उसके पावर का जो सम होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दूसरा मॉलिक्युलरिटी जो होता है इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा कॉन्सेप्ट है एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है ये। मॉलिक्युलरिटी इट इज ऑलवेज होल नंबर, ये हमेशा होल नंबर होगा, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है, प्लस का हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। जबकि मॉलिक्युलरिटी क्या होगा हमेशा होल नंबर, होल नंबर क्या होता है जीरो से आगे, ठीक है, तो ये जीरो हो सकता है 1 2, पर ये कभी भी नेगेटिव और कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया डिफाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन द गिवन ग्राफ। डिफाइन करना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। अब ये ग्राफ देखा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ग्राफ इसी के बीच में है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिखो या R0 लिखो, R0 मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और T हाफ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और T हाफ के बीच में दे रखा है ग्राफ, ठीक है। आपको बताना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है। तो देखो आपके सिलेबस में जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर से ही सवाल आता है, आपको पता है। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं, किसी बात करूं फर्स्ट ऑर्डर का, तो फर्स्ट ऑर्डर की जब बात मैं करूं फर्स्ट ऑर्डर का, जो टी हाफ आता है, टी हाफ कितना आता है A0 अपॉन, फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं, तो फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ कितना आता है 0.693 अपॉन K। अब मैं बात करूं जीरो ऑर्डर का,
जीरो ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का टी हाफ कितना आता है, ये आता है ए नॉट अपॉन 2k। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि जीरो ऑर्डर का टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है ना, बिल्कुल। अगर फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो जो लाइन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, मतलब ये कौन सा ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है। जबकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जीरो ऑर्डर में टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे y इक्वल टू mx होता है, तो y इक्वल टू mx का ग्राफ कैसे बनता है, ओरिजिन को कहलाता है ना। उसी तरह देख सकते हो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, किसमें है, जीरो ऑर्डर में। तो देख रहे हो ओरिजिन आ रहा है, इसके बीच का ग्राफ है, तो किस ऑर्डर का है, ये जीरो ऑर्डर का है। तो 2019 में आया हुआ सवाल है, ठीक है, ठीक है, नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ये 2020 में आया हुआ सवाल है। सवाल क्या है, एनालाइज द गिवन ग्राफ ड्रॉ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में ग्राफ दिया गया हुआ है, ठीक है, ठीक है, देख सकते हैं ग्राफ है। प्रेडिक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपको पता है, आपने जब पढ़ा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है, ये ग्राफ किसका होता है, फर्स्ट ऑर्डर का। किसका होता है, फर्स्ट ऑर्डर का, है ना। जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो जीरो ऑर्डर के कुछ ग्राफ दिखाए गए होंगे, फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ दिखाए गए होंगे। तो ग्राफ से इंपॉर्टेंट है, उसको लर्न कर लो, ग्राफ पे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है पेपर में, ठीक है, ठीक है। तो किस ऑर्डर ग्राफ है ये, फर्स्ट ऑर्डर का है। दूसरा पॉइंट लिखा है, थ्योरेटिकली कैन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है थ्योरेटिकली रिड्यूस टू जीरो, क्या ये जीरो हो सकता है आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, एक इनफाइनाइट टाइम के बाद क्या ये जीरो हो सकता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखो, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वेरी एक्सपोनेंशियली। देख सकते हो टाइम के साथ कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। टाइम की जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जब टाइम 0 है तो कॉन्सेंट्रेशन 0.6 है, जब टाइम 10 हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन कम, जब टाइम 20 हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन और कम, जब टाइम कुछ हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन और कम। वैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज। तो लिखा है कि द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वेरी एक्सपोनेंशियली विथ टाइम, hence theoretically it will take infinite time for the reaction to go completion, and through after a finite period the concentration becomes nearly zero। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा, देख सकते हो ग्राफ से देख सकते हो टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, तो एक ऐसा टाइम आएगा जिसपे कॉन्सेंट्रेशन लगभग लगभग क्या हो चुका होगा, जीरो हो चुका होगा। तो ये लिखा है फॉर अ रिएक्शन टू गो कंप्लीशन थ्रू आफ्टर अ फाइनाइट पीरियड द कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स नियरली क्या, जीरो। एक ऐसा समय आएगा जब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो चुका होगा, जीरो हो चुका होगा, किसी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की। बात समझ में आई, नोट करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत बार एग्जाम में आ रखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी है, इसको आपको याद रखना है। सवाल क्या है, डिफाइन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत बार आता है एग्जाम में, डिफाइन करो, एक मार्क्स 2 मार्क्स में कैसे भी दे सकता है, ठीक है, ठीक है। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है, तो सबसे पहले दोज रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो रिएक्शन जो 100% मतलब ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होते, बट अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन की वजह से बिकम रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, है ना। वो कुछ सर्टेन कंडीशन की वजह से वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पार्ट बन जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ रखा है। एक बार फिर से देखो, दो रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशन बिकम रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर आर कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है भाई, क्लियर है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जांपल भी पूछ सकता है। जैसे आपको एग्जांपल पढ़ा होगा, कैन शुगर का जब हाइड्रोलिसिस कराते हो, कैन शुगर मतलब जो घर में आपकी चीनी यूज होती है, C12H22O11, इसका हाइड्रोलिसिस मतलब पानी के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो आपको दो चीज मिलता है, एक मिलता है ग्लूकोज, एक मिलता है फ्रुक्टोज। तो मैं बोलूं इस रिएक्शन का रेट लिखो, क्या लिखो, रेट। तो रेट क्या है, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केन शुगर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। ध्यान रखने की बात है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, 0, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी चलती है, इसकी पावर कितनी है, 1।
ठीक है, ठीक है, आया समझ में? आया तो देख सकते हो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा, 1 + 0 1। तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। दिखने में सेकंड ऑर्डर दिखेगा आपको कि दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मॉलिक्युलरिटी नहीं पूछ रहा मैं, क्या पूछ रहा हूँ, ऑर्डर। क्या बोल रहा हूँ, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम्पल भी पूछ सकता है आपसे पेपर में। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखो। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है राइट द स्लोप वैल्यू ऑब्टेन्ड इन द प्लॉट ऑफ log a0 by a वर्सेस टाइम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ में स्लोप बताने, क्या होता है ना, स्लोप। आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, k = 2.303 अपॉन t log a0 by a। ग्राफ किसके बीच में बन रहा है, a0 by a वर्सेस टाइम, इसके बीच में ग्राफ बन रहा है ना, बिल्कुल। तो यहाँ से अगर मैं निकालूं, क्या निकालूं, इसको टी हो जाएगा, टी कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन, अगर मैं यहाँ से ये निकालूं log a0 by a निकालूं तो कितना आएगा, kt अपॉन 2.303। ठीक है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ से अगर मैं इसको y में रखूं तो y इक्वल टू क्या दिख रहा है, mx। y में किसको रखा हमने, इसको, और x में किसको रखा, टाइम को। तो स्लोप कितना दिख रहा है, स्लोप दिख रहा है k अपॉन 2.303। इसका क्या आ जाएगा, स्लोप। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल 2022 में पूछा गया सवाल है। बात समझ में आई? नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। कर लिया भाई, कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज गिवन बाय। रेट कांस्टेंट दे रखा है, k दे रखा आपको, k = 2.5 × 10⁻14। और ये 2020 में आया हुआ सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और a की पावर दे रखा माइनस का 25000 अपॉन t। कैलकुलेट द EA, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो आपको आरएनएस इक्वेशन याद होना चाहिए। आरएनएस इक्वेशन क्या होता है, k = a e की पावर माइनस का EA अपॉन RT, है ना। अब कंपैरिजन करो दोनों को, तो a की जगह कौन मिलेगा आपको, a की जगह मिलेगा 2.5 × 10⁻14। और EA की जगह कितना मिलेगा, ये EA हो गया, है ना, EA अपॉन R, EA अपॉन R, EA अपॉन R की जगह कौन मिलेगा, माइनस को छोड़ दो क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस है। तो E अपॉन R की जगह क्या मिलेगा आपको, ये 25,000 मिलेगा, है ना, बिल्कुल। तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, तो यहाँ से EA कितना निकल जाएगा आपका 25,000 इंटू R कितना है, R की वैल्यू दे रखी है आपकी, R की वैल्यू नहीं दे रखा, R की वैल्यू कितनी होती है 8.314, है ना। R की वैल्यू कितनी होती है 8.314। जब इसको गुना करोगे तो गुना करने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो इसको गुना करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो मैं बता देता हूँ आपको, गुना कर लेना आप। ये 207850 207850 जूल पर मोल आएगा। ठीक है, ठीक है, 207850 जूल पर मोल। कोई दिक्कत नहीं। अब बोला कैलकुलेट EF फॉर दिस रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट इफ इट्स हाफ लाइफ पीरियड 300 मिनट। रेट कांस्टेंट भी, तो T हाफ इक्वल टू कितना होता है 0.693 अपॉन K। तो रेट कांस्टेंट मतलब K निकालना है, तो 0.693 अपॉन T हाफ, और T हाफ कितना है 300 मिनट। तो ये 0.693 अपॉन 300, पॉइंट हटेगा 1 2 3 0। तो K कितना आएगा 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 कम 3, और 1 2 3 4 5, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, और 10 की पावर कितना रहेगा -3। 2.31 इंटू 10 की पावर -3, क्या मिनट इनवर्स, क्योंकि ये मिनट में रखा टाइम, तो कितना रहेगा मिनट इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं। ये आगे से K की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज गिवन बाय। रेट कांस्टेंट दे रखा आपको, ठीक है, ठीक है। कैलकुलेट करना है EA मतलब एक्टिवेशन एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर दिस रिएक्शन, तो K कितना दे रखा आपको 2.5 × 10 की पावर 14 इंटू में E की पावर माइनस का 25,000 अपॉन T, है ना, बिल्कुल। तो आपको आरएनएस इक्वेशन याद होना चाहिए। आरएनएस इक्वेशन क्या कहता है, K = A e की पावर माइनस का EA अपॉन RT। A की जगह ये रखा है, ठीक है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं E अपॉन R, E अपॉन R की जगह कितना रखा है इसने 25,000। तो यहाँ से ले सकता हूँ A की जगह कितना लिखा है इसने 2.5 × 10 की पावर 14, और ये EA अपॉन R,
ई अपॉन आर कितना दे रखा है आपको 25,000, कितना रखा है 25,000। तो यहाँ से ई निकाल सकते हो, बिल्कुल ये कैसे निकालोगे 25,000 इंटू आर, और आर की वैल्यू कितनी होती है 8.314 है ना, बिल्कुल। तो ये 25,000 इंटू 8.314, जब इसको गुना करोगे तो गुना करने के बाद मैं बताता हूँ कितना आएगा। गुना करने के बाद आएगा 207850, ये 207850 आएगा जूल पर मोल। कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट अगला सवाल पूछा इसी में, एंड रेट कांस्टेंट बताना है इफ इट्स हाफ लाइफ। हाफ लाइफ देखा 300 मिनट, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के। हमें के निकालना है, के कैसे निकालोगे 0.693 अपॉन टी हाफ। तो के कितना देगा अपने पास 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ कितना है 300 मिनट, ध्यान रखना मिनट में रखा आपने, तो पॉइंट हटेगा तो 1 2 3 0, कितना आएगा 3 दूनी 6 3 3 9 3 कम 3 अपॉन 1 2 3 4 5, तो दो के बाद पॉइंट लगा दो तो ये 2.31, तो कितना इंटू 10 की पावर -3। यूनिट क्या आएगी मिनट इनवर्स। यूनिट लगाना मत भूलना, यूनिट लगाना भूलोगे आधा मार्क्स तो उसकी यूनिट ही कटेंगे आपके, है ना। है नोट करो। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई भाई, आई। नोट कर लीजिए इसको, फिर क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं हम लोग। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखो, आज का हमारा आखिरी सवाल। चलिए नेक्स्ट, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन आर दिस एंड दिस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई है। तो आपको ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है log k2 by k1 इक्वल्स टू ई अपॉन 2.303 r, और फिर ब्रैकेट में t2 माइनस t1 अपॉन t1 इंटू t2। तो ये log हो गया k2, k2 कितना है 0.07 अपॉन k1 कितना है 0.02। ये निकालना है अपने को, ये कितना आ गया 2.303, आर कितना हो गया 8.314, T2 कितना है, T2 अपने पास दे रखा है 700, तो 700 माइनस T1 कितना है 500, है ना, 500 और 700, T2 T1, और फिर 500 इंटू 700। बात समझ में आई। तो देख सकते हो पॉइंट टू पॉइंट ये कितना आ जाएगा log 7/2, ये कितना आ जाएगा ई अपॉन 2.303 इंटू 8.314, ये तो बच गया 200, 7 बचे 35, और 1 2 3 4, 2 0 से 2 0 उड़ जाएगा। ये log a by b है, log a by b मतलब log a minus b, इसको क्या लिख सकते हो log 7 minus log 2, है ना, बिल्कुल। ये डिवाइड, इधर डिवाइड में इधर के इंटू हो जाएगा 2.303 इंटू 8.314, ये भी डिवाइड में इधर के इंटू हो जाएगा, काट दोगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये 2 सत्ते 14, 2 पचे 10 0, ये क्या आ जाएगा हमारा ई है। log 7 और log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में देगा, टेंशन मत लो, मैं बता देता हूँ, ये देगा क्वेश्चन में। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करने के बाद ये आएगा 0.544। log 7 और log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में देगा, इस क्वेश्चन में दिया था, मैंने आपको दिया नहीं, लिखा नहीं, लेकिन दिया होगा, देने के बाद जब माइनस करोगे तो इतना आएगा, ठीक है, ठीक है। ये कितना है 2.303 गुना में 8.314 गुना में सब, और ये आ जाएगा ए है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, बहुत लंबा नंबर है लेकिन करना तो पड़ेगा आपको, तो ये आएगा 18.228.07 जूल पर मोल, ये आ जाएगा आपका क्या एक्टिवेशन एनर्जी। कोई दिक्कत, क्या जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए इसको, कर लिया नोट, कर लिया। तो चलिए आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आज हमने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया, आज हमारा केमिकल काइनेटिक्स भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।